दोस्तों, आज की स्टोरी है कोचिंग वाला प्यार। बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है, एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मैं उन दिनों 12वीं की परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड से देने के बाद छुट्टियों में बरेली बुआ के यहाँ चला गया। छुट्टियाँ पूरे 3 महीने की थी, इसलिए मैंने बरेली में 3 महीने के लिए एक कंप्यूटर कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली ताकि कंप्यूटर बेसिक क्लियर हो जाए। हर सरकारी स्कूल के लड़के की तरह मैं कोई इंग्लिश लर्निंग क्लास ज्वाइन करके धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। मुझे कंप्यूटर क्लास में एडमिशन लिए वो तीसरा दिन था। उस दिन एक और लड़की ने क्लास ज्वाइन किया। अब हमारे बैच में 16 लड़के और लड़कियां हो गए थे और कंप्यूटर सिस्टम भी इतने ही थे। नई नई आई वो लड़की उस दिन मेरे बगल वाले कंप्यूटर पर बैठी। दिखने में अच्छी थी, मतलब कि ठीक ठाक थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे पहली ही नज़र में प्यार करने लगूँ या क्रश मान लूँ। सभी अपनी रफ कॉपी निकालिए, कुछ थ्योरी लिखनी है और घर जाकर इसे फेयर करेंगे, ऐसा मैम ने कहा। सारे बच्चों की तरह मैंने भी अपने बैग से कॉपी पेन निकालने लगा। तभी वो लड़की बोली, भैया आपके पास 2 पेन है क्या? मेरा नाम कार्तिक है। मैंने कहा, मेरा नाम कार्तिक है। मुझे हर अनजान लड़की का भैया कहना पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों। अच्छा कार्तिक, 2 पेन है क्या? उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी। हाँ होगी, देता हूँ, मैंने कहा। मैं हमेशा 2 पेन रखता था और मैंने उसे 1 पेन बढ़ाया। उस दिन की क्लास खत्म हो गई थी। मैं क्लासरूम के दरवाजे के पास बैठा था और क्लास समाप्त होते ही सबसे पहले क्लास से बाहर निकल आया। उस लड़की ने मुझे मेरी पेन वापस नहीं की और न ही मैंने उसे अपने पेन की याद दिलाई। मैं अपनी बुआ के घर की तरफ पैदल पैदल सड़क किनारे चल रहा था। अप्रैल की शाम, दिन की गर्मी से कुछ सुकून देह थी। एक काली एक्टिवा मेरे आगे खत से आके रुकी। वो वही लड़की थी। अरे तुम्हारी पेन, थैंक्स। हाँ, वो बोली और मैंने पेन अपने हाथ में लेते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए वेलकम कहा। वैसे कहाँ तक जा रहे हो? उसने पूछा मुझसे। बस थोड़ा आगे, कालिका कॉलोनी तक। अरे मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। उससे थोड़ा आगे हरिप्रिया गार्डन के पास मेरा घर है। इफ़ यू डोंट माइंड तो मेरे साथ आ सकते हो। उसने बहुत ही दोस्ताना तरीके से कहा, जैसे वो बहुत पहले से मुझे जानती हो। मैं उस शाम पहली बार किसी लड़की के स्कूटी के पीछे बैठा। मुझे कुछ अनकंफर्टेबल सा लगा, लेकिन मैंने अपने बैग को पीठ से उतार कर अपने आगे यानी उसके और अपने बीच में रख दिया। तुमने अपना नाम नहीं बताया? दिशा रौतेला है मेरा नाम, उसने ज़ोर से कहा, क्योंकि वो स्कूटी चला रही थी और बाकी लड़कियों से तेज़ चला रही थी। इस वजह से हवा काफ़ी तेज़ आ रही थी और आवाज़ उड़ रही थी। क्या करती हो? पढ़ाई, अभी 12th में हूँ। कौन से स्कूल में? DPS बरेली में। और तुम क्या करते हो? उसने पूछा। मैंने 12वीं का पेपर दिए हैं, इसलिए छुट्टियों में बुआ के यहाँ आया हूँ। और हम जोर जोर से बातें कर रहे थे। तो तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? मैं नैनीताल का हूँ। नाम सुना है कभी? मैंने पूछा। अरे मैं गई भी थी एक बार नैनीताल घूमने। कैसा था फिर नैनीताल? मैंने पूछा। बहुत अच्छा लगा सच में। सबसे अच्छा नैनी झील के किनारे मॉल रोड पर पैदल घूमना और स्ट्रीट सिंगर म्यूज़िक को सुनना लगा। अच्छा, यहीं रोक दो, आ गई मेरी मंजिल। चलो बाय, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। वो सीधा स्कूटी भगाते हुए निकल ली। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, जब तक कि उसकी आंखों से देख पाना संभव था। क्लासरूम में मेरी और दिशा की पहली मुलाकात हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पहले ही दिन हम दोस्ताना से रिश्ते में एक दूसरे को ढाल चुके थे। उसका व्यवहार बहुत ही लचीला था। अमूमन लड़कियां इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। दूसरे दिन भी बीते दिनों की तरह शाम के 5 बजने से लगभग 10 मिनट पहले कोचिंग सेंटर के बाहर पहुंच चुका था। अभी 4 से 5 बजने वाला बैच नहीं छूटा था और मैं उन बच्चों के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। इतने में दिशा भी पहुंच गई। दिशा मुझे देखते ही अपनी स्कूटी से उतरते हुए बोली, तुम बहुत जल्दी आ गए। मैं तुम्हें वहीं ढूंढ रही थी जहां तुम्हें कल छोड़ा था। मैं आते समय ऑटो से आता हूं और जाते टाइम पैदल। आते वक्त धूप होती है ना, इसलिए पैदल आने का मन नहीं करता। मैंने कहा। ठीक है, कल से मेरा वेट करना वही समोसे की दुकान में जहाँ तुम्हें कल छोड़ा था। साथ ही आया करेंगे, ठीक है? दिशा बोलती है। मैंने कहा ठीक है। हमसे पहले वाले बैच के बच्चे छूट चुके थे। हम जल्दी से क्लासरूम में बैठकर, दिशा उस दिन भी मेरे बगल वाले स्टूल पर बैठी थी, मगर हमने क्लास में कोई बात नहीं की। वहाँ मैम टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी और क्लासरूम में बिल्कुल भी बातें नहीं करने देती। क्लास छूटने के बाद मैं उस दिन दिशा के पीछे उसकी स्कूटी में बैठ कर गया। और क्या अच्छा लगता है तुम्हें? दिशा बोली, लेकिन साफ साफ नहीं सुनाई दिया। क्या बोला तुमने? मैंने कुछ सुना नहीं। और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हारी हॉबीज़ क्या है? दिशा ज़ोर से बोलती है। मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है, जैसे क्रिकेट खेलना, गाने सुनना, घूमना, दोस्तों के साथ चिल मारना। और तुम भी?
मैं कब से अच्छे लगने लगी? फ्लर्ट कर रहे हो? दिखने में तो बड़े इनोसेंट लगते हो। दिशा बोलती, सच में भोला भाला दिखता हूँ क्या? हाँ सच ही तो बोल रही हूँ। अच्छा भी हाँ दिख रहा है। दिशा बोली, अच्छा तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे नए नए दोस्त बनाना, इधर उधर घूमना और सबसे ज़्यादा शायरी, पोइट्री और कहानियाँ लिखना और नोवेल पढ़ना। दिशा ने उत्साह के साथ बताया। जैसे किसी बच्चे से ये पूछने पर उसके उत्तर में उत्साह होता है ना, उसके कितने खिलौने हैं या वो बड़ा होकर क्या बनेगा या बनेगी। सच, कहानियाँ, कविताएं और शायरी लिखना तो मुझे भी पसंद है, और उपन्यास पढ़ना भी। मैंने तो पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि कभी किसी से बोलो कि मैं लिखना पसंद करता हूँ तो वो कहते हैं कि भविष्य में क्या करोगे। अब उन्हें कौन समझाए कि भविष्य में भी लिखूंगा ही। क्या तुम्हें भी लिखना अच्छा लगता है? तब तो हमारी दोस्ती खूब जमेगी। क्यों? दिशा खुश होते हुए मुझसे पूछ रही थी या फिर खुद ही बता रही थी। कुछ कह नहीं सकता। मेरे कहने से पहले ही दिशा ने कॉलोनी के बाहर समोसे की दुकान पर अपनी स्कूटी रोक दी। तो मेरा लिखा कुछ पढ़ना चाहोगे? मैंने स्कूटी से उतरते ही पूछा। हाँ जरूर चाहूँगी। पढ़ोगे तो सही। दिशा उत्सुकता से बोली। तुम फेसबुक पर हो? मैंने पूछा। हाँ हूँ ना। दिशा रौतेला के नाम से सर्च करना, मिल जाएगा। तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना, उसमें सब कुछ मेरा ही लिखा मिलेगा। सारी पोस्टें मेरे खुद की लिखी होती हैं। तो उसने ये लिंक सर्च किया। सर्च करके मेरा पेज खुल जाएगा। खिड़कियाँ उजालों की, ठीक है। हाँ घर जाके देखूंगी। ओके बाय। हाँ कल वेट करना, मेरा पैदल मत चले जाना। ओके दिशा बोली। हाँ ठीक है, टाटा। उस दिन रात के लगभग 10 बजे मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो देखा कि फेसबुक पेज में बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए थे। मैंने उन्हें देखा तो लगभग वो सारे दिशा रौतेला के रिलेटेड थे। उसका एक मैसेज भी दिख रहा था। मैंने नोटिफिकेशन को बाय किया और उसका मैसेज देखा। लिखा था, ये सारा कुछ अगर सच में तुमने ही लिखा है तो यकीन मानो तुम बहुत अच्छा लिखते हो। प्लीज़ लिखना मत छोड़ना। कीप इट अप, कार्तिक। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, शुक्रिया कि तुमने पढ़ा, और भला हम क्यों लिखना छोड़ देंगे। एक यही तो है जिसमें दिल लगता है, बाकी तो सब दुनियादारी है। मुझे मैसेज सेंड किए मिनट भर हुआ था कि दिशा का रिप्लाई आ गया। वैसे तुम्हारे शक्ल देखकर लगता नहीं कि तुम इतना अच्छा लिखते हो। मैंने पढ़ते ही रिप्लाई किया, अफसोस कि तुम भी शक्ल से शख्सियत का अंदाज़ा लगाने वाले निकली। कभी दिल पे इतना गौर किया होता। दिशा, हाँ अफसोस है कि शक्ल देख अंदाज़ा लगा लिया। काश कि हमें भी किसी ने दिल पढ़ना सिखाया होता। मैं ये शायरी थी क्या? दिशा, पता नहीं, पर आवाज़ दिल से आई थी और कीबोर्ड पर उंगलियां खुद ही चल गई। मैं तो इस कमबख्त दिल को चुप करो अपने, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी उंगलियां कोई राज बयां कर दे जो दिल में कैद हो। दिशा कहती है, किसी राज को हम राज नहीं रखते। दिल साफ पाक साफ है हमारा, कोई कैद खाना नहीं। मैं कहता हूँ, आह क्या बात है। पता है तुम्हारी आंखें काफ़ी खूबसूरत है। कहीं कहो तो एक कविता लिख दो इन पर। दिशा कहती है, क्या तुम मेरी झूठी तारीफ करना चाहते हो? हाँ। मैं कहता हूँ, यकीन मानो मैं अपनी कलम को कभी धोखा नहीं देता। दिशा कहती है, तब तो लिख सकते हो। कोशिश कर लो इन्हें भी बयां करने की, देखें किस हद तक जान पाए हो इनको। मैंने कहा, मैंने अभी ही लिखी है, घर आने के बाद कहो तो पढ़ा दूंगा। दिशा, हाँ प्लीज़ जल्दी सेंड करो ना। तो मैंने भेजा, लो पढ़ो। जिसे लिखना पड़े सोच कर, उसे कविता कहूँ तो गुनाह हो। ये चीज़ ही ऐसी है जो खुद फूट आती है, और कुछ ऐसी ही है तुम्हारी आंखें, काली मोटी गोल मटोल सी, नदियों से चंचल और सागर से गहरी। ये खींच ले बावरों को भी अपनी ओर। इनका जादू है कुछ इस तरह जैसे पानी का होता है प्यासे के लिए। जानता हूँ सच, फिर भी बयां कर देता हूँ। इन नैनों के पीछे छिपे मेरे भी सपने हैं। सपने कुछ ऐसे हैं जो सपने ही रहेंगे। पहला तो तेरी आंखों का काजल बन जाने का, दूसरा पहले के सच हो जाने का, और तीसरा दूसरे के सच हो जाने का, और ऐसे ही लाखों सपने। मैं बावरा हूँ और मैं अपने सपने में भी बावरे पर जो भी हूँ। कुछ तो है दुनिया से परे सच, चाहे इनमें छिपी हया हो या शरारत हो, मस्तियाँ हो, ताजगी हो या कुछ और। हाँ यार नहीं पता ठीक पर कुछ तो है, भले ही वो उषा की चमक क्यों ना हो। नहीं पता ये कविता है या फिर क्या है। चलो कविता ना सही से अपनी आंखों की तारीफ ही समझ लो। लगभग 3 मिनट बाद दिशा का रिप्लाई आया। दिशा कहती है, ये सच में मेरे लिए ही था क्या? बहुत अच्छी कविता लिखी है यार, मुझे शर्म जैसी आने लगी यार, सच्ची। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे लिए ही थी, शुक्रिया तुमने तारीफ किया। अच्छा ये बताओ तुम शर्माती भी हो क्या? दिशा कहती है, हाँ शर्माती हूँ यार, मैं तो बहुत शर्मीली हूँ, ऐसा मेरी माँ भी कहती है। मैंने कहा, पता है नहीं फिर तुम्हारी मम्मी क्या देखती है तुम में शर्मीला। अच्छा सो रहा हूँ, गुड नाइट, कल मिलते हैं। कुछ ही सेकंड में दिशा का रिप्लाई आया, गुड नाइट स्वीट ड्रीम।
मैं दिशा को सिर्फ बीते 2 दिनों से जानता था, लेकिन मैं उसके बारे में ही सोचने लगा था। उसका वो ईमानदारी, झलकता दोस्ताना व्यवहार मुझे सबसे अच्छा लगता था। मैंने उसके बारे में कुछ और जानने के लिए उसकी फेसबुक आईडी देखी और उसकी प्रोफाइल में जाकर अबाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। उसके फेसबुक अकाउंट में कुछ भी नहीं था। ये ज़रूर पता लगा कि वो मुझसे 1 साल छोटी थी। रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल देखकर कुछ अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। क्या मुझे उससे प्यार होने लगा था? शायद हाँ। अबाउट दिशा में उसने लिखा था, डोंट मिक्स बिटवीन पर्सनालिटी एंड माई एटीट्यूड, माई पर्सनालिटी इज़ मी एंड माई एटीट्यूड इज डिपेंड यू। पक्का गूगल से उठाई हुई लाइन। फेवरेट क्विट में लिखा था, आई लुक लाइक अ गर्ल, एक्ट लाइक अ बेबी, थिंक लाइक अ मैन, वर्क लाइक अ बॉस। मुझे ये सब पढ़ के अच्छा लगा। हल्की मुस्कान भी मेरे चेहरे पर आई थी। उसके बाद से हम एक अच्छे दोस्त बन गए। मैं उस रिश्ते की दोस्ती से भी आगे ले जाना चाहता था और शायद वो भी। हमें मिले और कोचिंग जो पूरे हो गए थे और बीते 2 महीने में बहुत कुछ बदला था। मुझे पता था कि मैं उसे चाहने लगा हूँ और शायद वो भी, शायद पता नहीं, पक्का वो भी मुझे चाहने ही लगी थी। बीते कुछ समय में उसके फेवरेट, आज पिया तो है प्यार दो, गोरी भैया तोपे वार दूँ, पक्षी बनूँ उड़ती फिरूँ मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, और 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, जैसे गाने मेरे भी पसंदीदा हो गए थे। और उसके फेवरेट रेडियो स्टेशन FM रेनबो के रात 12 बजे के 0 आवर शो को मैं भी उसके साथ साथ रोज़ सुनने लगा था। और शायद यही प्यार था, कम से कम मेरे लिए। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन एक डर था कि कहीं दिशा ना कर दे। मैं जानता था कि अगर उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर उसकी दोस्ती भी उस तरह की नहीं रह जाएगी जैसे उस वक्त थी। मेरा यही डर मुझे उससे अपने प्यार का इजहार करने से रोक रहा था। हम दोनों कोचिंग क्लास के बाद एक ठेले के पास खड़े थे स्कूटी के सहारे। तुम इस महीने के बाद जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो अब यहाँ से चले जाओगे? दिशा ने मुझसे पूछा। मैंने कहा हाँ, चला जाऊँगा अगले महीने। दिशा कहती है, और फिर कभी आओगे कि नहीं बरेली? तो मैं कहता हूँ नहीं, हाँ अगर कभी कोई काम वाम हुआ तो आ जाऊँगा बुआ के यहाँ, तो तभी आ पाऊँगा, जैसे उनके बच्चों की शादी वगैरह। दिशा कहती है, तुम मुझे मिस नहीं करोगे क्या? मैं कहता हूँ करूँगा, बिल्कुल बहुत करूँगा। दिशा कहती है, कभी मुझसे मिलने नहीं आओगे? फिर मैं कहता हूँ कि पता नहीं, वैसे मुश्किल है, लेकिन मैं FM रेनबो का 0 शो ज़रूर सुनूंगा क्योंकि अब वो मुझे भी अच्छा लगने लगा है। दिशा फ़ोन तो करोगे ही? दिशा थोड़ी उदास होकर बोली। मैंने कहा यार, किसी से फ़ोन करने की आदत तो मेरी है नहीं, तो तुम्हें भी कहाँ करूँगा। मेरा इतना कहते ही दिशा ने मेरे बाल पकड़ लिए और नाचते बोली, अब बताओ फ़ोन करोगे कि नहीं? अरे करूँगा बाबा, करूँगा। अब बाल छोड़ो प्लीज़, दर्द हो रहा है। उसने बाल छोड़ दिए और स्कूटी स्टार्ट करके बैठने को कहने लगी। वो उस शाम कुछ उदास सी हो गई थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं अगले महीने वापस नैनीताल जाने वाला था अपने घर। वो शाम पूरे 10 मिनट के रास्ते में कुछ नहीं बोली और मैं भी नहीं। उसने मुझे मेरी कॉलोनी के बाहर समोसे की दुकान पर उतारा और बाइक कहकर चली गई। मैं उसे कुछ देर तक देखता रहा। मैं उसके बेमतलब रूठने की और उदास हो जाने की वजह तलाशने लगा। मैं उस शाम घर जाने के बाद दिशा के बारे में ही सोच रहा था। उसका व्यवहार बता रहा था कि वो नहीं चाहती कि हमारा साथ छूटे। शायद वो चाहती थी कि मैं उसे प्रपोज करूं, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि हम केवल दोस्त नहीं रहे। हाँ, वो वही चाहती थी कार्तिक, वो यही चाहती थी कि तू उसे प्रपोज कर, और तुझे ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो तेरी चुप्पी तुझसे प्यार छीन लेगी। एक लड़का होने के नाते तुझे उसे प्रपोज कर लेना चाहिए। हाँ, यही सही है और यही सही वक्त भी है। बोल दे जो दिल में है। मुझे पता है ना, लाइफ एंड क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ रिस्क। मैं खुद से यही सब कह रहा था। यही सब सोचते सोचते कल्पनाओं और उन कल्पनाओं के परिणाम की उधेड़ बुन में रात के 12 बज गए थे और मैंने अपने मोबाइल की ईयरफोन अपने कानों में डालकर FM रेनबो का 0 शो टून कर लिया था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं उस ख्याल को ज़मीन पर उतारने को सोच चुका था। मैंने दिशा को फ़ोन किया। दिशा, क्या है, इतनी रात को फ़ोन कर रहे हो? मैंने कहा FM रेनबो सुन रही हो क्या? दिशा, हाँ सुन रही हूँ, बिना सुने नींद नहीं आती। मैंने कहा मैं भी सुन रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा ध्यान से सुनना पूरा। हाँ। दिशा कहती, पता है ना, रोज़ ही सुनती हूँ, फिर आज फ़ोन क्यों किया? मैंने कहा ऐसे ही तुम सुनती रहो, पता चल जाएगा। मैंने फ़ोन रख दिया। मेरी हालत पतली होती जा रही थी। रात को 1:45 होने को था और FM रेनबो आरजे रेडियो जॉकी ने मेरा मैसेज अभी तक नहीं पढ़ा था, जिसे मैं उसे 12:15 पर ही सेंड कर चुका था।
12:54 हो चुके थे और आरजे उस शो को आखिरी गाने से पहले कुछ और संदेश पढ़ने की बात कर रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने मेरा नाम लिया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। एक डर, एक खुशी, एक अजीब एहसास लग रहा था, जैसे मेरा दिल गले से बाहर आ जाएगा। आरजे कहता है, एक और मैसेज मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। मैसेज लिखने वाले हैं बरेली के कार्तिक। लिखते हैं, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उसके सामने उसे डायरेक्टली प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो भी मुझे बेहद प्यार करती है और वो भी इस वक्त आपका शो सुन रही है। वैसे उसे आपका ये शो बहुत पसंद है और वो इसे रोज़ सुना करती है। मैं उस लड़की को आई लव यू बोलना चाहता हूँ और मैं नीलेश मिश्रा का लिखा ये गाना उसे डेडिकेट करना चाहता हूँ। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गई, जैसे अंधेरों में वो चांदनी सी भर गई। अच्छा तो कार्तिक, हम उस खुशकिस्मत लड़की के लिए प्ले कर रहे हैं ये सॉन्ग और मैं उस लड़की से कहना चाहूँगा, आप जहाँ कहीं भी हो, जैसी भी हो, कार्तिक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए और कार्तिक की ड्रीम गर्ल बन जाइए। साथ ही साथ हम आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आता है और आप इसे रोज़ सुनती हैं। हमारे प्रति अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए। अच्छा दोस्तों, रात के 1 बजने वाले हैं और हम इस शो को आखिरी गाना प्ले कर रहे हैं। आज का 0 आवर शो यहीं तक। कल फिर मिलेंगे इस समय इसी जगह। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चाहने वाले को खुश रहिए। गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। मैं दिशा को रेडियो प्रोग्राम के थ्रू प्रपोज कर चुका था, लेकिन डर था कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा होगा। अभी भी मेरी जान हलक में अटकी हुई थी। तभी मेरा मोबाइल बजा। जैसा कि मैं सोच रहा था कि दिशा का ही फ़ोन था। फ़ोन उठाने से पहले मेरा हाथ कुछ कांपने सा लगा था, डर लग रहा था। अगर दिशा को ये सब बुरा लगा होगा तो मेरी दोस्ती भी पहले की तरह नहीं रह जाएगी। डरते मरते मैंने फ़ोन उठाकर कान में लगाया और आंखें बंद कर ली। आई लव यू टू पागल, पूरे शहर को बताने की क्या ज़रूरत थी। मैं जानती थी पगलू कि तुम मुझसे प्यार करते हो। चुपचाप भी प्रपोज करते तो भी मान जाती, पर तुम तो कतई रोमांटिक निकले यार। सच में मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। दिशा की आवाज़ से ही उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं भी खुश था, इतना कि लिख नहीं सकता। उस रात हमने ढेरों बात की। अगले दिन सुबह से ही मैं शाम के 4 बजने का इंतज़ार करने लगा और दिनों दिशा लगभग 4:30 पर मुझे समोसे वाली दुकान पर मिलती थी। लेकिन उस दिन हम 4 बजे निकलने वाले थे। उसे प्रपोज करने के बाद मैं उसे पहली बार मिलने वाला था। वो इंतज़ार रोज़ की तरह का नहीं था, वो कुछ अलग था, कुछ अजीब सा, लेकिन उत्सुकता कर देने वाला। मैं अपने हाथों में एक गुलाब और एक कार्ड लिए लगभग 3:45 बजे से समोसे वाली दुकान पर आ गया था। उस कार्ड में मैंने एक कविता लिखी थी, एक प्यारी सी कविता, सिर्फ और सिर्फ दिशा के लिए। शाम के 4 बज चुके थे लेकिन दिशा पहुंची नहीं। मैं इंतज़ार करता रहा। मेरा दिल घबरा रहा था कि पता नहीं क्यों 4:30 बज गए हैं, 4:30 से भी ज़्यादा हो गए हैं, समय हो रहा है, लेकिन दिशा अभी तक नहीं पहुंची। मैं नहीं जानता था कि समय अपने गर्भ में क्या लिए फिर रहा था, लेकिन मेरे दिल को आने वाला समय की आहट हो गई थी। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, एक अजीब सी बेचैनी जो मैंने उससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने दिशा को फ़ोन लगाया। फ़ोन लिस रहा था, घंटी जा रही थी। कुछ हद तक वो घबराहट कम हुई। सोचा चलो बात तो होगी, लेकिन जैसे ही दिशा की जगह किसी आदमी का आवाज़ कानों में आई, मैं कुछ समझ नहीं पाया। हेलो किसी आदमी की आवाज़ थी। हेलो कौन? दिशा कहाँ है? मैंने पूछा। माफ़ करना, हम बरेली बेस हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और जिस लड़की का ये फ़ोन है जिसे आपने कॉल की है, उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। हमने अभी अभी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। क्या आप इनको जानते हैं? इनका फ़ोन पर भी लॉक है। क्या आप इनके घर से बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरा हाथ पाँव कांपने लगे। मेरे कलेजे ने अपनी जगह छोड़ दी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या इनके घर का कोई नंबर वगैरह है आपके पास? मैं जैसे बेहोशी से जागा। नहीं है मेरे पास कोई नंबर। मैं अभी आया। हाँ, मुझे उसके मोबाइल का पैटर्न पता है। मैंने फ़ोन रख दिया और बेस हॉस्पिटल के लिए ऑटो पकड़ी। अगले कुछ मिनटों में मैं हॉस्पिटल में था। वहाँ जाकर के पता चला कि एक्सीडेंट के समय ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। मैं ज़रा देर खूब रोया, फुट कर रोया और फिर चुप हो गया। दिशा का चेहरा देखने लायक नहीं था। वो पूरी की पूरी खून से लथपथ थी। मैंने उसका बैग टटोला। उसमें एक नोटबुक थी और एक डायरी। उस डायरी का जिक्र उसने कभी नहीं किया था। शायद उस डायरी में को उस दिन मुझे देने वाली थी, क्योंकि उस डायरी के हर पन्ने में मेरा जिक्र था और कुछ भी नहीं। मैंने वो डायरी अपने पास रख ली और जो गुलाब और कार्ड उसे देने के लिए रखे थे उन्हें भी उसी डायरी के पन्नों में दफन कर दिया। मैं उसका फ़ोन खोल उसके घर का नंबर पुलिस को दिया।
जिन्होंने एक्सीडेंट के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। मैं उसके घर वालों को धोते नहीं देखना चाहता था। मैं दिशा के पास बैठकर थोड़ी देर रोता रहा। मैंने जाते जाते उसके खून से सने माथे को चूमा और उसके परिवार के वहाँ आने से पहले वहाँ से निकल आया। उसके दूसरे ही दिन मैं बरेली छोड़कर वापस नैनीताल आ गया, पर मेरा एक हिस्सा अभी भी उसी सड़क पर है और हमेशा रहेगा जिस सड़क में मैं दिशा के साथ जिया था। उसका एक फेवरेट गाना हमेशा गुनगुनाया करता हूँ, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और FM रेनबो का 0 आवर भी आज भी सुनता हूँ। आज भी समय समय उसके मैसेज करके दिशा को अपने दिल की बात सुनाता हूँ। आज भी सच में हर प्रेम कहानी का अंत ज़रूरी नहीं कि सुखद ही हो। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।